श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे अबुझ सावे की, या अबुझ मुहूर्त कह सकते हैं जिनको, अबुझ मुहूर्त के संबंध में चर्चा करेंगे। तो ऐसे कुछ गिने हुए दिन हैं, गिने चुने जिनको कह सकते हैं, वो अबुझ मुहूर्त कहलाते हैं। ये अबुझ मुहूर्त जो है मुझे एक परिकल्पना मात्र लगते हैं। अब आप कहेंगे कैसे, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। यदि आपको फिर भी लगे कि नहीं अबुझ मुहूर्त अच्छे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप खुशी से इन मुहूर्तों को करें, परंतु मेरी कुछ बातों पर आप विचार कर सकते हैं। पहला जो अबुझ मुहूर्त आता है वो है गुड़ी पड़वा। पर यह गुड़ी पड़वा अधिक प्रचार में क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर मीन संक्रांति अक्सर रहती हैं, तो यहाँ लोग उस मीन संक्रांति के कारण शुभ मुहूर्त नहीं करते हैं, फिर भी कुछ करते हैं, और इसलिए इसको ज़्यादा अबुझ मुहूर्त में नहीं गिना जाता है। फिर भी एक ये मोटे रूप का अबुझ मुहूर्त है। अब उसके बाद देखिए अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया अबुझ मुहूर्त है। उसके बाद अगला आता है बड्डली नवमी। बड्डली नवमी, कुछ जन्माष्टमी को भी लेते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, पीपल पूर्णिमा। पीपल पूर्णिमा, इसके बाद दशहरा। देव प्रबोधिनी एकादशी। फुलेरा दूज। बसंत पंचमी। अब आपने देखा होगा कि एक लंबी लिस्ट हो जाती है। वैसे 3.5 अबुझ मुहूर्त मानते हैं, परंतु ज़्यादातर प्रचलन में इतने हो चुके हैं कि साहब गुड़ी पड़वा है, अक्षय तृतीया है, बड्डली नवमी है, फिर कृष्ण जन्माष्टमी, पीपल पूर्णिमा, दशहरा है, देवउठनी है, फुलेरा दूज है, बसंत पंचमी है, ये सब जो है अबुझ मुहूर्त हैं। अब देखिए अबुझ मुहूर्त आपका है, मान लिया, उस दिन यदि गुरु शुक्र दोनों में से कोई एक तारा अस्त है तो आपका अबुझ मुहूर्त कहाँ काम करेगा? अगर यहाँ पर गुरु शुक्र में से कोई तारा अस्त न भी है और इसके विपरीत यदि हम देखें तो यहाँ वेदरती या व्यतिपात योग आ जाता है, तो शुभ कार्य कैसे होगा?
यदि यहाँ महापात आ जाता है इन दिनों में तो शुभ कार्य कैसे होगा? विवाह कर रहे हैं और विवाह का नक्षत्र नहीं है तो विवाह कैसे होगा? दूसरा कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं, उस दिन उस कार्य का नक्षत्र नहीं है तो वो शुभ कार्य कैसे होगा? अगर अबुझ मुहूर्त में बिना पूछे विवाह कर सकते हैं तो पंचांगकर्ता अपने पंचांगों में ये अबुझ मुहूर्त क्यों नहीं लगाते हैं? सबसे पहले तो वे व्यक्ति जो पंचांग देखकर कहते हैं ये तो अबुझ मुहूर्त है, इनमें कर लो, आप मान ली कर लो, तो क्या पंचांगकर्ता इस बात से अनभिज्ञ हैं कि अबुझ मुहूर्त होते हैं? और अनभिज्ञ है तो फिर उनने पंचांग कैसे बना लिया? और मान लो वो जानते भी हैं तो उनने अपने पंचांग में उस दिन मुहूर्त क्यों नहीं लगाया? देव प्रबोधिनी एकादशी या बसंत पंचमी ले लेते हैं। संवत 2077 की बसंत पंचमी को विवाह मुहूर्त नहीं दिया है किसी भी पंचांगकर्ता ने। क्यों नहीं दिया? जब ये अबुझ है तो उसको लिखना चाहिए विवाह के मुहूर्त में माघ कृष्ण पक्ष बसंत पंचमी, माघ शुक्ल पक्ष, कृष्ण नहीं, माघ शुक्ल पक्ष पंचमी, ये वार, ये दिनांक, ये नक्षत्र और विवाह मुहूर्त। अब विवाह मुहूर्त है तो उसके आगे और लिख दो अबुझ मुहूर्त। ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि पंचांगकर्ता सर्वथा शुद्ध चीज ही आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। संवत 2077 में बसंत पंचमी के दिन तारा अस्त हैं, और जब तारा अस्त हैं तो उसमें कैसे शुभ कार्य संपन्न किया जा सकेगा? इसलिए पंचांगकर्ताओं ने बसंत पंचमी के विवाह मुहूर्त या अन्य कोई भी मुहूर्त नहीं दिए हैं। यज्ञोपवीत, ग्रहारंभ, गृह प्रवेश, कोई भी मुहूर्त बसंत पंचमी को नहीं दिए। या आप देवउठनी एकादशी ले लेते हैं। संवत 2077 की देवउठनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी जिसको कहते हैं, उसमें विवाह मुहूर्त दिया पर अन्य कोई मुहूर्त नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया भाई? जब वो तो अबुझ मुहूर्त है तो सारी मुहूर्तों में उसका नाम लिख दो, देवउठनी एकादशी, देवउठनी एकादशी, देवउठनी एकादशी। पर ऐसा पंचांगकर्ता नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि मुहूर्त शुद्ध ही होना आवश्यक है, उसमें अबुझ मुहूर्त नहीं देखा जाता है। अब एक बात और उठती है कि भाई बच्ची अगर वयस्क हो गई है, रजस्वला होने लगी है, तो फिर उसके विवाह मुहूर्त देखने की जरूरत ही नहीं है। तो भाइयों, आप आपके सारे दफ्तर बंद करो, क्योंकि विवाह मुहूर्त देखने की कहीं जरूरत नहीं है। अब वर्तमान में सारी बच्चियां रजस्वला होने के बाद ही विवाह करती है या उनका विवाह उसके बाद ही किया जाता है। तो फिर आप इस प्रकार से कुतर्क क्यों करते हैं? और यदि ऐसी स्थिति है कि साहब उसके बाद आपको मुहूर्त देखने की जरूरत ही नहीं है, कभी भी विवाह कर दें, अमावस्या को भी कर दें, और उसके बाद आपका जो है वो चंद्रबल देख लें ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर वर्तमान में तो कोई भी ऐसी नहीं है जो कन्या है, रजस्वला होने के पहले ही विवाह हो रहा है। और ऐसा नहीं है तो पंचांगों में विवाह मुहूर्त देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आजकल तो सबके वयस्क के हो रहे हैं। फिर क्यों पंचांग में ये विवाह मुहूर्त देके ने बेकार पेज खराब किए जाए? अच्छा, जो ऐसा कुतर्क करते हैं कि वो बड़ी होने के बाद, हाँ ऐसा
ज्योतिष सार में लिखा है, ये बात मैं मान रहा हूँ। परंतु क्या वयस्क होने के बाद उसको बृहस्पति फल नहीं देता है? अर्थात वयस्क होने के बाद यदि उसको गुरु फल नहीं दे, लड़के को सूर्य फल नहीं दे, तो फिर उनके जीवन में तो कोई घटना होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो वयस्क हो गए, उसके बाद तो ग्रह उनके ऊपर प्रभाव करना ही बंद कर दिया। अर्थात गुरु का प्रभाव होता ही नहीं है लड़की पर, तो गुरु का फल देखना ही नहीं फिर कभी भी। और अगर ग्रहों का प्रभाव वयस्क होने के बाद समाप्त हो जाता है, तो फिर आप आगे आपके ऊपर न कोई सुख आएगा, न कोई दुख आएगा, न कोई बीमारी होगी, न कोई अच्छी स्वस्थता होगी, कुछ भी नहीं होगा। आप जैसे हैं वैसे तंदुरुस्त घूमते फिरेंगे। अर्थात यदि आप वयस्क होने की ओर कदम रखेंगे, उस दिन आप यदि बीमार चल रहे हैं तो वो आपकी बीमारी हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि वयस्क हुए उस समय बीमार थे तो बीमार चलते रहेंगे। बिल्कुल स्वस्थ और अप टू डेट हैं तो स्वस्थ और अप टू डेट चलते रहेंगे। मृत्यु भी नहीं आएगी, क्योंकि ग्रह प्रभाव कर ही नहीं रहे, क्योंकि मृत्यु को देने वाले भी ग्रह हैं, बीमारी को देने वाले भी ग्रह हैं, स्वस्थता को देने वाले भी ग्रह हैं। सारा खेल ग्रह करते हैं। और जब वयस्क हो रहे, कोई कहता है साहब 25 साल का या 28 साल का हो गया तो उसके बाद मंगल का दोष तो खत्म हो जाता है, उसका फल नहीं होता है, मांगलिक का दोष ही नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है भाई? क्या उसके बाद मंगल अपना फल करना बंद कर देता है? और 25 से 28 के बाद यदि मंगल अपना प्रभाव करना बंद कर देता है तो फिर उसके बाद तो जीवन में प्रभाव कभी करेगा ही नहीं वो, क्योंकि वो तो उसके बाद वयस्क ही वयस्क है। तो ये कुछ बातें जो है तर्क के ऊपर इनको टाला नहीं जा सकता है। बृहस्पति अपना फल देगा, चाहे वो 1 साल की कन्या है, 11 साल की कन्या है, 12 साल की कन्या है, 18 साल की कन्या है, 21 साल की कन्या है या 25 साल की कन्या है, उसको फल बराबर बृहस्पति देगा ही देगा। इसलिए बृहस्पति का विचार किया जाना परम आवश्यक है। यदि नज़दीक में कोई शुभ लग्न आते हों 2-5 महीने के अंतराल पर, तो वहाँ तक इंतजार करने में कहीं कोई दोष नहीं होता है। अतः हमें उतना इंतजार तो कर ही लेना चाहिए। इसलिए ये जो अबुझ मुहूर्त वाली सूची है, मैं इसको महत्व नहीं देता हूँ, क्योंकि ऐसे कई दुर्योग हैं जो यहाँ पर ये अबुझ मुहूर्त उन दुर्योगों को नहीं रोक पाते हैं। अर्थात यदि आपकी देव प्रबोधिनी एकादशी है और उस दिन यदि व्यतिपात योग है, तो देव प्रबोधिनी एकादशी में ऐसा कौन सा योग है जो उस व्यतिपात योग का परिहार कर देगा। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, मांगलिक योग बन रहा है और यदि लड़के के हैं और लड़की के भी मंगल हैं या मंगल के बदले कोई ग्रह हैं तो उसका परिहार हो जाता है। यदि मंगल हैं और मंगल स्वक्षेत्री हैं तो मंगल का परिहार हो जाता है। यदि मंगल उच्च का है तो परिहार हो जाता है। यदि मंगल वर्गोत्तमी है तो उसका परिहार हो जाता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, पर ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि यदि व्यतिपात योग हो और अबुझ मुहूर्त हो तो उस अबुझ मुहूर्त के कारण व्यतिपात योग का परिहार हो जाता है, वेदरति योग का परिहार हो जाता है, मृत्यु पंचक का परिहार हो जाता है अबुझ मुहूर्त में, या वेद दोष का परिहार हो जाता है। यदि पाप ग्रह का वेद हैं, पाप ग्रह की युति हैं, तो ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त दूर कर देंगे उसके दोष का। ऐसा कहीं परिहार वाक्य या परिहार वचन
शास्त्रों में कहीं उपलब्ध नहीं है। इसलिए ये मौखिक रूप से की जाने वाली बातें हैं और बाद में इनको ज्योतिष सार में या पंचांगों में जोड़ दिया गया है कि स्वयं सिद्ध मुहूर्त में सावे कर सकते हैं। आपका गुरु अष्टम चल रहा है और आप स्वयं सिद्ध में, या जो अबुझ मुहूर्त कह सकते हैं, स्वयं सिद्ध कह सकते हैं, अबुझ मुहूर्त कह सकते हैं, उनमें यदि आप 8वां गुरु चल रहा है किसी लड़की के और शादी कर रहे हैं, तो इस देव प्रबोधिनी एकादशी में ऐसा कौन सा परिहार वाक्य है कि जिससे वो 8वें गुरु का परिहार हो जाता है। ऐसा कहीं सूत्र लिखा हो कि 8वें गुरु का परिहार कर देती है देव प्रबोधिनी एकादशी, या उस देव प्रबोधिनी एकादशी में वो ग्रह और आता है जो वो उसका परिहार कर देता है। आप मुझे भी कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। और अगर ऐसा वाक्य कहीं उपलब्ध नहीं होता है तो इस अबुझ मुहूर्त वाली कोरी कल्पना को एक तरफ रख दें और वास्तव में जो मुहूर्त बनता हो उसी में शुभ कार्य को करें। ये मेरी एक सलाह है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी विश्व सायन लग्न सारिणी, विश्व दिनमान सारिणी, विशोपका नयनम, भविष्य फल मार्तंड आदि पुस्तकों का लेखक निमत से। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, पसंद करें। अगर आपको पसंद नहीं आया हो तो नापसंद करें, ये वाला दबाएं। और यदि आप चाहते हैं कि आप मेरे से निरंतर जुड़े रहें तो वीडियो में यहाँ लाल कलर से लिखा हुआ आता है सब्सक्राइब, तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं ताकि आप मेरे से निरंतर जुड़े रहेंगे। उसके बाद बेल आइकन खुलता है तो ऊपर ही ऊपर वाला बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको समय पर सूचना भी मिलती रहे। इस प्रकार जो है, यदि आपको मेरा वीडियो ज़्यादा पसंद आए तो यहाँ बीच में एक तीर का निशान है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ और मोनो खुल जाएंगे। मोनो में एक व्हाट्सएप का खुलेगा, फेसबुक का खुलेगा और अन्य मोनो भी खुलेंगे, यहाँ कॉपी का खुलेगा। तो जिस पर जैसे व्हाट्सएप पर भेजना है आपको वीडियो तो व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे। व्हाट्सएप पर क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप की लिस्ट खुल जाएगी, उसमें आपको जिसको भेजना है उस पर क्लिक करके सेंड कर देंगे तो वो वीडियो की कॉपी वहाँ चली जाएगी और वे व्यक्ति भी इस वीडियो को देख पाएंगे। इस प्रकार ये संपूर्ण होता है आज का प्रकरण। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।